अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 59 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। पुलिस सत्यारी पल्स हो गया। लेट्स स्टार्ट। नहीं स्वामी नहीं, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी, उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। पिताजी, आपसे विनती करते हैं पिताजी, ऐसा मत करिए। पिताजी, सती को एक अंतिम अवसर देने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। स्वयं उसे समझाऊंगी। हम सब उसे समझाएंगे पिताजी, हम सब उसे समझाएंगे। अमात्य, मैं अविलंब प्रवास क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगा। जो आज्ञा प्रजापति। किंतु पिताजी, आप स्वयं कहते थे कि सती को भ्रमित किया गया है, तो क्या आप अपनी सारी शक्तियों से सती का भ्रम नहीं मिटा सकते? स्वामी, सती को मृत्यु दंड देकर आप समस्त परिवार को दंडित कर रहे हैं स्वामी। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है स्वामी? अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को लज्जित करने से पहले सती ने सोचा क्यों नहीं? क्यों? स्वामी, स्वामी वो आपकी संतान है स्वामी। यदि अपनी भूल के लिए उसने आपसे क्षमा मांगी तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा स्वामी। स्वामी उसे क्षमा कर दीजिएगा। स्वामी उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिएगा। अंतिम बार क्षमा कर दीजिएगा स्वामी, अंतिम बार क्षमा। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। सती की व्यथा भी आपसे छुपी नहीं होगी। वो बहुत प्रेम करती है आपसे। आपसे प्रेम करने के लिए उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। हर परीक्षा में सफल हुई है वो, किंतु अब उसे और प्रतीक्षा मत करवाइए। वो अपने धैर्य की चरम सीमा पार कर चुकी है। अब वो टूट जाएगी प्रभु। यदि आप उससे बात ना करें तो वो टूट जाएगी। मैं बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटी हूं। आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु सती, वो तो मेरी पुत्री समान है प्रभु। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। एक बार, बस एक बार अपनी अर्धांगिनी से बात कर लीजिए। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने अपने पिता द्वारा दी हुई हर यातना स्वीकार की है। इतने कष्ट उठाए हैं, उसको अपने पर इतना सा अधिकार तो दे दीजिए महादेव। आज शिवरात्रि है मत निकलेगी। आज हर भक्त की प्रार्थना
मुझे स्वीकार है। मैं सती के पास जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सती की मनोकामना भी अवश्य पूरी करेंगे महादेव। आपसे क्या नाता है मेरा, नहीं जानती थी क्यों बार बार आपकी ओर खींची चली जाती। नहीं जानती थी कि हर विपदा में मैं आपको क्यों पुकारती थी, क्यों मेरे स्वप्न आपसे भरने लगे थे, क्यों मेरे विचार आपसे मुक्त नहीं थे, क्यों आपकी उपेक्षा के दुख के आगे संसार का हर दुख कम लगने लगा था, क्योंकि मैं सत्य से अनभिज्ञ थी। किंतु आप तो जानते थे ना, जानते थे ना कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। ये जानते हुए भी आप मुझसे दूर कैसे रहे? क्या एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि मुझे हृदय से लगाकर ये कह सके, ये वियोग आपने कैसे सहा? ये सत्य मुझे बता सके। क्या कभी आपको दुख नहीं होता, कभी इच्छा नहीं होती मुझसे सत्य बताने की, मेरी वास्तविकता से मुझे अवगत कराने की, मुझसे ये कहने की कि मैं आपकी कौन हूं, क्या हूं मैं आपकी? जी गाइस, सबसे पहले तो वो दक्ष की बात करते हैं। दक्ष जो है वो बड़े अपने अहंकार में, अपने जो फैसला उसने कर लिया ना, उस पे अटल बैठा हुआ है और उससे हट नहीं रहा। हालांकि जो है वो प्रसूति जी ने भी बड़ी जो है वो मिन्नतें तरले की हैं कि ऐसा ना करें, उसको एक बार क्षमा कर दें। उनकी बहनों ने बड़ी मिन्नतें तरले की हैं कि हम समझाती हैं सती को, वो समझ जाएगी और आप उसको जो है वो आखिरी बार मौका दें, हम समझाएंगी। लेकिन जो है वो जो प्रजापति है वो बड़ा अपने समझने के फैसले पे इतना अटल है कि वो कर गुजरने को तैयार है। अब वो शिव जी के साथ जो दुश्मनी है उसकी, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही। और अभी मेरे ख्याल में मत्ते को साथ लेके मेरे ख्याल इधर आने लगा है, किसी तो यात्रा पे जाने लगे हैं ना, तो कह रहा था कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक उनको समझा, मतलब उसके कहने का, प्रजापति दक्ष के कहने का मतलब ये है कि सती जी जो है ना, उनको अगर वो समझाना चाहती हैं तो उनके वापसी के पर आने से पहले पहले समझा लें। नहीं, मेरे क्योंकि जाते वक्त जब उन्होंने कहा कि अगर सती जी आपसे माफी मांगे, आपसे क्षमा मांगे, अगर आपसे मिलेंगी तो
आप क्षमा कर दीजिएगा, मतलब कि इधर आ रहे हैं सती जी के पास। इधर ही आ रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने फिर ये वर्ड जो बोला है ना, उससे शक यही पड़ता है कि इधर आ रहे हैं, सती से मिलने आ रहे हैं, सती के पास आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो कहें कि मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई है और मैं मतलब कि खुद से नहीं ये सारा कुछ कर रही, तो जरूर उसको क्षमा कर दीजिएगा। ये प्रसूति जी जाते वक्त अपने कह रही थी, स्वामी जी ऐसा करिएगा, जरूर ऐसा करिएगा, अगर वो आए तो माफी मांगे तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन जो प्रजापति है वो सुने बगैर वो चला गया है, अभी क्रोध में है, गुस्से में है फुल, और अपने फैसले पे जो है वो अटल है। दूसरी साइड पे जो है मदनी के जो है वो भी प्रार्थना कर रही है शिव जी से, और कह रही है कि मैं तो एक तुझसी हूँ और मैं कुछ भी मतलब कि क्या मांगूं, लेकिन मैं यही मांग रही हूँ कि मेरी पुत्री जैसी हैं सती जी, और उनसे जो है वो आप वार्तालाप करें, उनसे मुलाकात करें, उनके दिल का हाल जाने। तो लेकिन ये है कि शिव जी ने भी आगे से रिप्लाई किया कि मैं ज़रूर आपकी मनोकामनाएं पूरी करूंगा और मैं ज़रूर मिलूंगा सती जी से, और वो अभी सती के पास आए हैं जी। जी बिल्कुल, ये सती जी के पास वो आ गए हैं शिव जी, और सती जी अब उनसे मुखातिब होकर वो सारी चीजें बता रही हैं जो माजी में हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इतने हमेशा से ये सोचती रहती थी कि मैं आपकी तरफ क्यों खींची चली आती हूँ, क्यों आए रोज ही ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे आपकी तरफ लेकर आती हैं। लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे, मैं तो नहीं जानती थी। आप जानते थे कि मैं आपकी अंगधांगनी हूँ, तो आपको मुझे बता देना चाहिए था कि मेरी हकीकत क्या है। मैं आपके वो जिस्म का एक हिस्सा हूँ। शिव जी यहाँ पे वो सारी बातें सती जी की सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हैं खामोश, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब सती जी जो है वो अपने पूरे जज्बात और एहसासात का इजहार आज उन्होंने शिव जी से खुलकर कर दिया। अब देखना ये है कि सती जी ने बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, अपने परिवार को भी नाराज किया है, अपने पिता को भी नाराज किया है। अब शिव जी उनको स्वीकार करते हैं या फिर स्वीकार नहीं करते। क्योंकि बात तो ये है ना कि स्वीकार करेंगे आज, क्योंकि शिवरात्रि है, आज हर एक की मनोकामनाएं पूरी करनी है। उन्होंने बोल के बता दिया। तो मुझे लग रहा है कि कोई एक्सेप्टेबल होगा आज। वो उन्होंने बोला है कि आज मैं सबकी सुनूंगा, कोई भी मुझसे बोलेगा, जैसे मरने के उनसे बात मदनी कर के रही थी भी तो उनकी भी उन्होंने मानी उन्होंने बात। इसीलिए मानी, और वो उसी वक्त वहां पे प्रकट हो गए और सती जी परेशान थी। और आज सती जी ने जितना गमो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन थी उनके जहन में, जो पास्ट में हुआ और जो जो चीजें थी, वो सारी की सारी उनके सामने बयान कर दी, अब खुल के बात कर दी। अब शिव जी का जो जवाब है वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि वहीं पे एपिसोड जो है वो रुक गई थी, क्योंकि ये कन्वर्सेशन मुकम्मल ही तभी होगी जब शिव जी की तरफ से जवाब आएगा। बाकी सिचुएशन जो है वो प्रजापति दक्ष जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, उन्होंने किस्म का ऑर्डर भी दे दिया और निकल भी आए हैं। वो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में यहाँ पहुंचते हैं तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे सती जी के साथ, और कौन सा कैरेक्टर क्या हाव स्वभाव करता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में प्लीज पता चलेगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।